आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपके सामने मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, एलसीएम और एचसीएफ। इससे यूपी पुलिस और यूपीएसआई में 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें है दो संख्याएं 72 और 120 का एचसीएफ क्या है। देखो 72 का अगर हम गुणनखंड करें, देखो 72 को इस प्रकार तोड़ा जाएगा, 72 को 9 अठे 72। अब देखो इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3 हो जाएगा ये 8 को। अब ये देखो 120 को हम कैसे तोड़ेंगे, ये देखो 12 गुणे 10 कर सकते हैं। तो अगर यहाँ देखें इसमें देखो है 12 को तोड़े तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3 में तोड़ेंगे, और ये 10 को तोड़ेंगे तो ये 5 गुणे 2 में टूटेगा। देखो ये 1 2 यहाँ 4 और ये 2, ये मिला के हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे ये हो जाएगा 3 गुणे 5। देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन दिखाई दे। देखो यहाँ पे क्या है 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, इसमें छोटी पावर वाला लेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 वाला लेंगे। यहाँ देखो इसमें क्या 2 की पावर 3 है, यहाँ भी 2 की पावर 3 है, तो ये ले लेंगे 2 की पावर 3। और इसमें देखो इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 ये नहीं लेंगे क्योंकि जो दोनों में कॉमन हो उसी को लेंगे। तो यहाँ देखो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 गुणे और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 होता है। इसका गुणा करेंगे 8 3 24, ये हो जाएगा 24, जो कि 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें है देखो 15 और 20 का एलसीएम क्या है। देखो अगर 15 और 20 का एलसीएम देखें, इसको हम गुणनखंड बेस से तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 15, 20। अगर इसको हम तोड़ें, देखो पहले तो छोटी संख्या अगर हम 5 से काटें, देखो 5 तिहाई 15, ये हो जाएगा 5 चौक 20। इसके बाद हम 3 से काटेंगे तो ये 3 एक 3, ये 4। उसके बाद क्या है 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 1। अब ये सभी का गुणा कर लेंगे, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम बराबर हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 4, ये हो जाएगा ये 3 बचे 15, 15 चौका 60, 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और एलसीएम 72 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। देखो यहाँ एचसीएफ ये एलसीएम का मान के दिया है 72 दिया है, 72 गुणे एचसीएफ कितना दिया है 12 दिया है। अगर यहाँ देखें ये पहली संख्या एक संख्या दे दिया है 24 दिया है, और दूसरी संख्या हमें पूछ रहा है, तो हम दूसरी संख्या क्या करेंगे, देखो ये 12 से काटेंगे, नहीं तो देखो यहाँ क्या है ये 24 गुणा में नीचे हो जाएगा भाग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 72 गुणे 12 बटे 24, ये दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा। अगर काटे 12 करने 12, 12 दूनी 24, इस 2 को 72 से काटेंगे तो ये आएगा 36 आएगा। 36 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है दो संख्याओं का गुणनफल 6300 है और उनका एचसीएफ 21 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो इसमें दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या जो हमारा ये एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है दो संख्या, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इन दोनों का मान दिया है। देखो एलसीएम का हमें मान निकालना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना है हमारा 21 है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो ये क्या है 6300 है। 6300, अब यहाँ देखो 21 गुणा में है तो यहाँ भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू 6300 बटे 21, 21 तिहाई 63, ये हो जाएगा 21 तिहाई 63, ये हो जाएगा 300 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूपी
पुलिस में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है 3 संख्याएं 15, 25 और 40 का एचसीएफ क्या है। 15, 25 और 40 का एचसीएफ क्या होगा। देखो इसका सभी का क्या है, पहले फैक्टर करेंगे। देखो ये अगर 15 को हम तोड़ें, देखो ये 5 गुणे 3 में टूटेगा, और 25 को अगर देखें तो ये टूटेगा 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, यानी इसे हम कह सकते हैं 5 की पावर 2 कह सकते हैं। अब ये देखो 40 है, 40 को अगर तोड़ें तो ये हो जाएगा 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40। अब इसको हम कर सकते हैं 5 गुणे, ये 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। देखो एचसीएफ का मतलब क्या है, जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो। इसमें देखो तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ देखो 5 कॉमन है, यहाँ भी 5 कॉमन है, और यहाँ भी 5 कॉमन है, तो ये हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 सही उत्तर है। ये एसएससी जीडी 2017 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो है 2 संख्याएं 42 और 56 का एलसीएम क्या है। देखो 42 और 56, इसका एलसीएम अगर हम निकालें, देखो गुणनखंड बेस से निकालेंगे, ये हो जाएगा 42 और 56। ये इस प्रकार करेंगे तो अगर देखो 2 से काटें, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। अब इसे अगर हम काटें, ये 7 से काट लेते हैं, तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, और उसके बाद 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली 4 से काट लेते हैं। अब सभी का गुणा कर देंगे, देखो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 14 तिया 42, 42 से उसके बाद इसमें फिर 4 से गुणा करेंगे तो 168 आएगा, 168। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 168। 168 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें एक घंटी हर 18 मिनट पर बजती है और दूसरी घंटी हर 24 मिनट पर बजती है, दोनों कितने समय पर एक साथ बजेंगी। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए इस पे स्टार मार्क करेंगे और क्वेश्चन जरूर देखेंगे अच्छे तरीके से। देखो ये जो 18 है और 24 है, अगर हम इनका क्या है एलसीएम ले लें तो इसका क्या हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। देखो 18 और 24 का एलसीएम निकाल लें। देखो अगर हम 2 से काटें, 2 9 18, ये 12 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये, फिर इसके बाद देखो इसे हम 3 से काट लेते हैं, 3 तरीका 9, ये हो जाएगा 3 चौक 12, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 से काट लेंगे। अब देखो सभी का गुणा कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 18 चौक 72, 72 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 72 सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है 2 संख्याएं 72 और 90 हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। देखो अगर 72 को हम तोड़ें, देखो 72 को अगर तोड़ें, अभी हमने बताया इसे तोड़ सकते हैं 9 8 72। देखो इसे 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसे 2 की पावर 3 कर सकते हैं। और 90 को अगर हम तोड़ें तो ये 90 को देखो इस प्रकार तोड़ा जाएगा, 9 गुणे 10 के रूप में तोड़ सकते हैं। इसे देखो अगर तोड़ें तो ये हो जाएगा, या 10 को अगर तोड़ लें, देखो इसी वक्त 10 को तोड़ते भी चलें, देखो ये 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2। अगर यहाँ देखो करें तो ये हो जाए 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो अगर एलसीएम निकालेंगे, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ हो जाएगा। देखो एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। यहाँ देखो 3 की पावर 2, यहाँ भी 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणे, यहाँ 3 की, देखो 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, लेकिन हमें छोटा वाला लेना है एचसीएफ में, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1। अगर इसका गुणा करेंगे 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा गुणे 2, तो ये हो जाएगा 18।
HCF हमारा 18 आया। देखो 18 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम एलसीएम भी निकाल लेते हैं, तो ये एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये दो, इसमें क्या है 3 की पावर 2 कॉमन लेंगे जो सबसे बड़ी पावर है, तो ये 3 की पावर 2, और इसमें देखो इन दोनों में सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 गुणे, और जो छोटा है उसे भी लेंगे, जो कॉमन नहीं होता उसे भी लेंगे, ये 5 की पावर 1। अब इसको करेंगे, ये हो जाएगा 9 गुणे और 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा गुणे 5। अगर इसका हम गुणा करें, देखो 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, 9 चौक 36, मतलब यानी एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 360 हो जाएगा। देखो एचसीएफ हमारा कितना आया, 18 आया, और एलसीएम कितना आया, 360 है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है 3 संख्याएं, 3 संख्याओं का एचसीएफ 8 है और एलसीएम 160 है। यदि 2 संख्याएं 32 और 48 हैं तो तीसरी संख्या क्या होगी। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे सॉल्व करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या है, देखो 2 संख्याओं का एलसीएम 84 है और उनका एचसीएफ 14 है। यदि एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो इस हमने बताया था, ये फॉर्मूला एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। इसमें देखो एलसीएम 84 दिया है और क्या है एचसीएफ 14 दिया है, इक्वल टू ये देखो पहली संख्या दिया है, एक संख्या दिया है 42 और उसके बाद दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ ये गुणा में है, नीचे जाके यहाँ भाग हो जाएगा, तो ये दूसरी संख्या इक्वल टू हो जाएगा 84 गुणे 14 बटे क्या है 42। देखो 42 से करने 42 दूना 84, तो ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 28 हमारा सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। आज हम क्लास कहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।